बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज जी चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं चिकन हलीम की रेसिपी। देखिए हलीम कितनी ज़बरदस्त और मज़े की लग रही है और ये बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली हलीम की रेसिपी आपको दूँगी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये चिकन हलीम की रेसिपी। तो चिकन हलीम बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है नेशनल का क्विक हलीम का पैकेट। तो ये एक पैकेट है, तकरीबन 350 ग्राम का है। इसमें 2 पैकेट मज़ीद हमें मिलेंगे जब हम इसकी पैकिंग को खोलेंगे। तो एक पैक में हमें मसाला मिक्स मिलेगा और दूसरे पैक में हमें मिलेगा ये दाल, चावल और गेहूँ का पैकेट है जो कि पिसे हुए हैं और इनकी ख़ास क्वांटिटी उन्होंने एक पैक में रखी हुई है। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करने लगी हूँ कि एक बाउल ले लिया है मैंने और जो दालों वाला पैक था उसको मैं क्या करूँगी, पहले भिगो दूँगी। जैसे दालों को हम पहले भिगोते हैं तो इसी तरीके से वो जो साइज़ में डबल हो जाती हैं और सॉफ्ट भी हो जाती हैं। इसी तरीके से मैं इसमें 1 से डेढ़ गिलास पानी शामिल करूँगी और इनको भिगो कर रख दूँगी। इससे क्या होगा कि दालें सॉफ्ट हो जाएँगी। और दूसरा, जब हम इसको यखनी में शामिल करेंगे, चिकन की यखनी में, तो इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं पड़ेंगी, दालें पहले से ही हमारी भीगी हुई होंगी। तो देखिए तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी लगे हैं और ये दालों का मिक्सचर इस कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो अगर हम दालों वाले पैकेट को डायरेक्ट ही यखनी में शामिल कर देते तो क्या होता कि इसकी बहुत सारी गुठलियाँ बन जानी थी जो कि डिज़ोल्व भी नहीं होनी थी। तो ये तरीका बेस्ट है। इस तरीके से सबसे पहले आपने क्या करना है, दालों को अच्छे से पानी में मिक्स करें और एक साइड पे रख दें। इसके बाद क्या करेंगे, एक बड़ी सी पतीली में मैं ले रही हूँ 1 कप मेरे पास है ऑयल का। ऑयल को गर्म होने देंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा स्लाइस कटिंग में काट लिया है। तो यहाँ पे प्याज की मिक़दार आपको ज़्यादा लग रही होगी, वो इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें से हाफ़ प्याज जो है वो मैं सुनहरा होने के बाद निकाल लूँगी, वो हम गार्निशिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो प्याज को मुसलसल देखिए मिक्स करते हुए पका लें यहाँ तक कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा सुनहरा कलर और गोल्डन कलर हो जाए। तो ये देखिए प्याज हमारी यहाँ पे तैयार है। अब ये करेंगे कि इसमें से आधी प्याज को मैं एक प्लेट में निकाल के रख दूँगी। जब भी प्याज फ्राई करें प्लेट में निकालने के बाद उनको फैला कर रख दिया करें। इससे क्या होगा, प्याज क्रिस्पी रहेंगे और सौगी नहीं होंगे। तो देखिए आधी प्याज मैंने इसमें से निकाल ली है और बाकी बची हुई आधी प्याज में मैं डालने लगी हूँ 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये देखें अदरक और लहसुन के पेस्ट को मैंने शामिल कर दिया है। मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी ताकि इनकी कच्ची स्मेल निकल जाए और अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। तो 1 मिनट के बाद देखें अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मेरे पास है चिकन। चिकन मैं यहाँ पे ले रही हूँ तकरीबन 750 ग्राम और इसमें बड़े-बड़े से जो पीसेज़ आपको नज़र आ रहे हैं वो बोनलेस हैं। इसके अलावा 5 से 6 बोटियाँ मैंने बोन वाली भी डाली हैं क्योंकि बोन वाली चिकन का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर निकल कर बाहर आता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर मिक्स चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हड्डी वाला चिकन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए चिकन को डालने के बाद अच्छे से फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन कलर नहीं हो जाता। चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालूँगी मैं पैकेट वाला मसाला। तो एक परफेक्ट मसाला है, उन्होंने हर चीज़ इसमें डाल रखी है, नमक, मिर्च, इसके अलावा सारे गरम मसाले। तो हमें मज़ीद इसमें कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप इस मसाले की क्वांटिटी को थोड़ा-सा कम कर लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हलीम को कितना स्पाइसी रखना चाहते हैं। तो देखिए मैंने सारा ही मसाला इसमें शामिल कर दिया है और इसमें डाला है 2 से 3 टेबलस्पून पानी ताकि मसाला जले नहीं। अब अच्छे से चिकन को भून लिया है, आप देख रहे होंगे ऑयल ऊपर आ चुका है और चिकन भी हमारा अच्छे से यहाँ पे भुन चुका है। अब इसमें डालूँगी मैं 3 गिलास पानी ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। इसको कवर लगा के रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। चिकन जितना सॉफ्ट होगा, गला हुआ होगा, उतनी अच्छी यखनी तैयार होगी, जिससे हमारी हलीम बहुत ही मज़े की बनेगी। तो तकरीबन देखें 20 मिनट के बाद चिकन यहाँ पे अच्छे से पक चुका है। चलें जी चेक कर लेते हैं चिकन को कि ये सॉफ्ट हुआ कि नहीं। तो माशाल्लाह से देखें चिकन कितना सॉफ्ट हो चुका है और कितने आराम से यहाँ पे देखें टूट रहा है। बस ऐसा ही चिकन हमें चाहिए था। अब ये करेंगे कि इस चिकन को एक प्लेट में अलहदा निकाल लेंगे। तो देखें सारे चिकन को मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और निकालने के बाद जो बची हुई यखनी है इसमें क्या करेंगे, जो दालें हमने भिगो कर रखी हुई थी वो सारी की सारी ऐड कर देंगे।
देखें, इसी वजह से मैं आपको कह रही थी, अगर इस स्टेज पे हम दालों का पाउडर इसमें मिक्स कर देते तो वो कभी भी हल नहीं होना था, उसमें गुठलियाँ लाजमी बननी थी। इसी वजह से मैंने इनको पहले भिगो कर रखा हुआ था। देखिए कितनी अच्छी से स्मूथ सी हमारे यहाँ पे हलीम तैयार हो रही है। अब जो चिकन मैंने निकाल के रखा हुआ था, उसको क्या करूँगी, मैं हमाम दस्ते में इस तरीके से कूट लूँगी। कूटने से क्या होगा, चिकन का रेशा निकल कर बाहर आएगा और इससे हमारी हलीम जो है बहुत ही रेशेदार और लेसदार तैयार होगी। तो ये एक टिप है, अगर आप चाहें तो ऐसा करें, वरना हाथों की मदद से भी आप चिकन को रेशा कर सकते हैं। तो देखिए सारे चिकन को यहाँ पे मैंने अच्छे से कूट लिया है और ये अच्छा सा रेशेदार हो चुका है। तो चलें चलते हैं हलीम की तरफ। तो ये देखें हलीम में भी उबाल आना शुरू हो गया है। अब फ्लेम को लो कर दूँगी और इसमें शामिल करूँगी ये रेशा किया हुआ चिकन। तो चिकन शामिल कर दें और अब आपने मज़ीद कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना। आपने सिर्फ हलीम को यहाँ पे पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे पका लेंगे तो जल्दी पक जाएगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 25 से 30 मिनट लगेंगे। तो ये देखें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसकी राइट कंसिस्टेंसी आने तक हम इसको मुसलसल पकाएंगे। तो आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं और हलीम में बड़े बड़े से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। बस जी यही इसकी निशानी है कि यहाँ पे हलीम हमारी तैयार है और आप देख रहे हैं कैसी रेशेदार बनी है और माशाल्लाह से थिक भी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो देखिए हलीम ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको ये पतला लग रहा है तो आप इसको मज़ीद गाढ़ा भी कर सकते हैं। अब इस पे डाल रही हूँ मैं रेड कलर का ऑयल। इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है और इसके अलावा इस पे डालूँगी मैं तली हुई प्याज जो मैंने निकाल के रखी हुई थी। इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्च से, इसके अलावा इसको गार्निश करेंगे लेमन के स्लाइसेस से। तो देखिए मज़ेदार सी हलीम हमारी मिनटों में यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तकरीबन 40 से 45 मिनट लगे हैं और बेहतरीन सी हलीम हमने तैयार कर ली है पैकेट वाले मिसाले से। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अगर मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए माशाल्लाह से हलीम कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।